फिशिंग करते हुए एक फिशरमैन के जाल में एक लड़की अटक जाती है। वह कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। अब आगे क्या होगा आज मूवी में देखने वाले हैं, जिसका नाम है ऑनडेन, जो 2009 में आई एक फैंटेसी रोमांटिक मूवी है। मूवी की स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है और इसकी एंडिंग भी अमेजिंग है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मेन कैरेक्टर साइरक्यूज को देखते हैं, जिसे लोग सर्कस के नाम से बुलाते हैं। सर्कस एक फिशरमैन था जो अक्सर समुद्र में मछली पकड़ने आया करता था। तभी इसके जाल में फिश के अलावा एक लड़की फंस जाती है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ये यहाँ पर आई कैसे। वो उसके पास गया और उसके नेट को ओपन किया। वह थोड़ा सा हिल डुल रही थी। वह अभी भी जिंदा है और उसके फेफड़ों में पानी भर गया था, तो सर्कस उसे निकालने में हेल्प करता है। वह बेचारी बहुत ही डर चुकी थी। उसको लग रहा था बो ऑलरेडी मर चुकी है, पर सर्कस उसे यकीन दिलाता है कि बो अभी भी जिंदा है। वह यहाँ पर कैसे आई और उसका नाम क्या था, ये उसे पता नहीं है। सर्कस ने उस लड़की से कहा, मुझे तुमको हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा, पर इसके लिए वो से लड़की मना करती है। लेकिन सर्कस मान नहीं रहा था, तो लड़की पानी में कूदने की धमकी देती है, तो सर्कस उसकी बात मान लेता है। वह लड़की किसी को भी देखना नहीं चाहती थी, तो सर्कस ने उससे कहा, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर्कस फिर उसे अपने मदर के घर पर लेकर आता है। उसकी मदर की डेथ कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी। उसे भी अकेला रहना बहुत ही पसंद था, इसी वजह से उस लड़की को यहाँ पर लेकर आया। फिर वो अपना लंच उसे दे देता है। वो जरा लेट हो चुका था और आज उसे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, तो वो यहाँ से निकल जाता है। उसकी वाइफ मोरा का और उसका डिवोर्स हो चुका है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है एनी। एनी की किडनी खराब है, तो उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है। जब तक किडनी का मैच नहीं मिल जाता तब तक उसे डायलिसिस से काम चलाना पड़ेगा। इसीलिए सर्कस उसे आज डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। वह आज ऑलरेडी लेट हो गया था, तो वो डॉक्टर से मिल नहीं पाता, लेकिन फिर भी एक नर्स से उसका डायलिसिस कर लेते हैं। और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो इसी बीच एनी अपने डैड से कहती है, मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो सर्कस अपनी बेटी को एक फिशरमैन की कहानी सुनाता है, जिसमें एक फिशरमैन था जो हर रोज मछलियां पकड़ता था। लेकिन एक दिन उसके फिशिंग जाल में एक खूबसूरत लड़की फंस जाती है। यह सुनकर एनी कहती है, क्या वो सिल्की है जिसके बारे में मैंने चिल्ड्रंस नोवेल में पढ़ा है? दरअसल वो एक जलपरी की कहानी होती है, जिसमें एक दिन एक मछुआरे के जाल में जलपरी फंस जाती है और उसके पास जादुई शक्ति भी होती है। ये सुनकर सर्कस कहता है, नहीं, मेरी वाली कहानी अलग है, जो मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि नर्स एनी के लिए एक ऑटोमेटेड व्हील चेयर देती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। और फिर सर्कस अपनी बेटी को उसकी माँ मोरा के घर पहुंचा देता है। यहाँ पर मोरा सर्कस पर गुस्सा करती है क्योंकि वो एनी को लेकर हॉस्पिटल में लेट पहुंचा था। वो कभी भी सर्कस से सही से बात नहीं करती और वो शराबी भी है। इसके बाद अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां सर्कस अपनी माँ के घर जाता है और उस लड़की से मिलकर उसका हालचाल पूछता है। इसके बाद अब सर्कस फिशिंग करने के लिए बोट तैयार कर रहा होता है, तो वो लड़की कहती है, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। पर सर्कस कहता है, फिशिंग में लड़कियों को ले जाना बैड लक होता है, और वैसे भी आजकल मेरा बैड लक ही चल रहा है। लेकिन उसके जिद करने पर वो मान जाता है। अगले सीन में हम उन दोनों को फिशिंग बोट पर देखते हैं। तभी सर्कस पूछता है, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम याद आया है? वो कहती है, अभी तक तो याद नहीं आया, पर तुम मुझे ऑनडाइन बुला सकते हो। अब सर्कस मछली पकड़ना शुरू कर देता है, लेकिन आज उसे मछली नहीं मिल रही थी। इतने में ऑनडाइन बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाना गाने लगती है और सर्कस देखता है कि ऑनडाइन के गाने की वजह से उसे बहुत ही अच्छी मछलियां मिलने लग गई हैं। ये देखकर वो खुश हो जाता है। फिर ऑनडाइन भी उसकी मदद करती है और इस तरह दोनों मिलकर बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं। इसके बाद वह किनारे पर चले आते हैं और सर्कस मछलियां लेकर मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो ऑनडाइन से कहता है कि तुम हर रोज मेरे साथ चल सकती हो और जितनी भी फिश सेल करके प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ पैसे मैं तुम्हें भी दूंगा। और फिर उसे मार्केट भी चलने के लिए कहता है, लेकिन ऑनडाइन कहती है, मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है। सर्कस कहता है, तुम मुझसे तो मिलती हो, जिस पर वो कहती है, मुझे सिर्फ तुमसे मिलना अच्छा लगता है। ये कहकर वह चली जाती है। इसके बाद सर्कस मार्केट जाकर फिश सेल कर देता है। फिर एक शॉप में जाकर ऑनडाइन के लिए एक ड्रेस खरीदता है।
इसके बाद स्कूल में जाकर अपनी बेटी एनी से मिलता है। एनी अपने व्हील चेयर से जाने लगती है और सर्कस अपनी गाड़ी से। और ऐसे ही चलते हुए एनी अपने डैड से वो कहानी पूरी करने को कहती है। तो सर्कस कहता है वो लड़की फिशरमैन के साथ रहने लगती है और वो सिंगिंग करके अलग अलग फिश को अपने पास बुला सकती है। एनी कहती है मेरी वाली स्टोरी की जो सिल्की है वो भी अंडर वाटर अपने साथियों से गाना गाते हुए बात करती है। और इस तरह बात करते हुए एनी के घर तक आ जाने के बाद सर्कस अपने घर की तरफ चल पड़ता है और घर पहुंचकर ऑनडाइन को उसकी ड्रेस दे देता है। इससे वह बहुत खुश हो जाती है और सर्कस के गाल पर एक किस करती है। फिर सर्कस पूछता है तुम कितने दिन यहाँ रहने वाली हो? तो वो उल्टा पूछती है मैं कितने दिन यहाँ रह सकती हूँ? कहता है अगर मुझसे पूछो तो मैं चाहता हूँ तुम हमेशा के लिए यहीं पर रह जाओ। इसके बाद सर्कस गाड़ी लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी हम वहाँ एनी को देखते हैं जो अपने डैड का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके डैड उससे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद सर्कस को देखते हैं जो अक्सर चर्च में आकर फादर से कन्फेशन किया करता था, पर आज वो कन्फेशन में फादर को ऑनडाइन के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो लड़की उसे किस तरह मिली थी और पूछता है क्या वो लड़की कोई जलपरी हो सकती है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है और वह अपना नाम भी बता नहीं पा रही। फादर कहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर तुम्हारी बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है, इसीलिए मेरा मानना ये रहेगा कि तुम संभल कर रहो और आगे क्या होता है मुझसे आकर कन्फेस करते रहना। फिर अगले दिन जब ऑनडाइन नहा रही थी तभी एनी वहां पहुंच जाती है और ऑनडाइन को देख लेती है और अब यह बात कंफर्म हो जाती है कि उसके डैड यही बात उससे छुपा रहे थे। उसे लग रहा था कि ये वही सेल्की है जिसके बारे में उसने चिल्ड्रंस नोवेल में पढ़ा था। फिर वो ऑनडाइन से कहती है तुम वही लड़की हो जिसके बारे में मेरे डैड सर्कस बात कर रहे थे। तुम्हारा सील कोट कहाँ है जिसे जमीन में दफना देने से तुम 7 साल जमीन पर रह सकती हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स भी हैं, क्या तुम मेरी बीमारी को ठीक कर सकती हो? ऑनडाइन उसके पास आती है और उसकी बातें सुनकर उसे वह बहुत अच्छी लगती है। वो समझ जाती है कि एनी उसे जलपरी समझ रही है। एनी उससे बहुत सारे सवाल पूछती है पर वो कोई जवाब ना देकर खुद को एनी की नोबेल वाली सेल की ही समझने देती है और कहती है आज से हम फ्रेंड्स हैं। फिर एनी जाने लगती है। तभी वह कहती है कि हम फिर कभी मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे।